Hi guys, welcome back to my channel The Effective Learning. This is वीडियो नंबर 5। इससे पहले 4 वीडियोस हो चुकी हैं और जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया है और आज चैप्टर एंड हो जाएगा। तो आप वो वीडियोस देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस रिस्क। ये इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं और इजी भी है। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, बिजनेस रिस्क रिफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स विच आर बियॉन्ड कंट्रोल। बिजनेस रिस्क वो क्या चीज़ है? बिजनेस रिस्क है कि प्रोबेबिलिटी है लॉस होने की, मतलब चांसेस हैं लॉस होने के ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़ जिन्हें हमें पता नहीं होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और उन पर हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं होता है। और अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच आर बियॉन्ड कंट्रोल, मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे जो हो जाए हमें पता नहीं कि वो हो सकती है, और अगर वो हो जाती है तो उससे हमें लॉस होता है और उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हमें बिजनेस में रिस्क हमेशा प्रेजेंट होता है। तो उसे हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। ठीक है। In simple words, we can say business risk means a chance of incurring loss or less profit than expected. अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो बिजनेस रिस्क क्या है? मतलब लॉस होने के चांसेस, यानी कि आपका प्रॉफिट कम हो जितना आप सोच के चल रहे हो। आपने सोचा कि आपको 1 लाख प्रॉफिट होगा मान लीजिए, लेकिन आपको 80,000 प्रॉफिट होता है। ठीक है। तो 20,000 आपका घट लॉस हो गया, तो वो क्या है? बिजनेस रिस्क है। आपको पता नहीं था कि वो हो सकता है, लेकिन वो हो गया और उस पर आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर, और ड्यू टू चेंज इन फैशन, और ड्यू टू चेंज इन कंप्यूटर पॉलिसी प्राइस। मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, उसकी डिमांड कम हो जाए तो लॉस हो आपको हो सकता है। मान लीजिए आप मान के चल रहे थे कि 100 प्रोडक्ट की डिमांड आएगी, लेकिन डिमांड कम हो गई, 80 की आई, तो आपके जो 20 पड़े रह गए, मतलब जो 20 आपके नहीं बिक रहे हैं क्योंकि उनकी डिमांड नहीं है, उसकी वजह से आपको लॉस हो सकता है। अगर टेस्ट चेंज हो जाए पीपल का, मान लीजिए आप कोल्ड ड्रिंक बना रहे हैं, आपकी कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री है, आप माज़ा बना रहे हैं, लेकिन लोग माज़ा का टेस्ट ना लेकर फंटा पी रहे हैं, उनका टेस्ट चेंज हो गया, तो आपकी माज़ा तो ऐसी पड़ी रहेंगी ना। तो टेस्ट चेंज होने की वजह से भी लॉस होता है। और कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो जाती है। मान लीजिए टी और कॉफ़ी है, अभी कस्टमर की प्रेफरेंस टी है, मान लीजिए आने वाले टाइम में आपने उसकी प्रेफरेंस चेंज हो जाती है, आपने टी का प्रोडक्शन ऑलरेडी बहुत सारा करके रख चुके हैं आप, तो इससे उनकी प्रेफरेंस चेंज होने से भी आपको लॉस हो सकता है। फैशन में कोई चेंज आ गया तो आपको लॉस हो जाएगा। जैसे ट्रेंडी कपड़े हैं, जो वुमेंस के क्लोथ्स होते हैं, उन वो फैशंस आउटडेटेड होती रहती हैं, तो क्या होता है, जैसे अभी शादियों में पहले लहंगा लाचा वगैरह बहुत चलता था, अब क्रॉप टॉप्स आने लगे हैं, क्रॉप टॉप स्कर्ट, तो इसमें फैशन चेंज हो जाती है, उस वजह से भी आपको लॉस हो सकता है। दिस फैक्टर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द बिजनेसमैन। ये फैक्टर बिजनेसमैन कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर्स चेंजेस हो रहे हैं ड्यू टू द कस्टमर्स प्रेफरेंस, कस्टमर टेस्ट, कस्टमर डिमांड। ये कस्टमर और कंज्यूमर की वजह से चेंज हो रहा है, इसमें बिजनेसमैन कुछ नहीं कर सकता। बिजनेसमैन को बस वो प्रोडक्शन कर सकता है उनके अकॉर्डिंग, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, एंड दिस कैन रिजल्ट इन डिक्लाइन ऑफ प्रॉफिट और कैन ऑल्सो लीड टू लॉस। इससे क्या होता है कि उसका जो प्रॉफिट है वो तो कम होता है और उसको लॉस भी हो जाता है। तो सिंपल है, बिजनेस रिस्क आपको समझ में आ गया होगा। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के नेचर क्या है? ठीक है। तो पहला है, बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़। बिजनेस रिस्क हो रहा है अनसर्टेनिटीज़ की वजह से। अनसर्टेनिटीज़ मैंने आपको बताया था क्या होता है।
पहले यहाँ पर बताया था आपको। तो अब मैं देखिए क्या होता है अनसर्टेनिटी। आप श्योर नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। जब आप श्योर नहीं है तो आपको लॉस होगा, क्योंकि बिजनेसमैन बहुत सारी एक्टिविटीज़ होते हैं, बिजनेस में हमेशा रिस्क होते ही होते हैं। वहाँ पे बहुत सारे रिस्क हैं, हर चीज़ का रिस्क है। अब सारी चीज़ को तो आपको नहीं पता होंगी, क्योंकि डिमांड में कभी भी चेंज हो सकता है, कंज्यूमर के टेस्ट में कभी भी चेंज हो सकता है, उनके प्रीफरेंस में भी कभी भी चेंज हो सकता है। तो आप कैसे पता करेंगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे अनसर्टेन्स का मतलब होता है when you are not sure of what is going to happen in future, you are not sure कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। हो सकता है उनकी डिमांड चेंज हो जाए, उनकी प्रेफरेंस चेंज हो जाए, टेस्ट चेंज हो जाए। तो और इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं, आप उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, बिजनेसमैन नहीं कर सकता, क्योंकि वो कस्टमर्स के कंट्रोल में, आपके कंट्रोल में नहीं है। रिस्क इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। जो रिस्क है वो इसेंशियल पार्ट है बिजनेस का। इसमें आपको करेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई थी, तो करेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको बताया था कि जो रिस्क है, जो बिजनेस है, वो रिस्क में प्रेजेंट होता ही होता है। अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा तो वो कैसे वो प्रॉफिट, देखो जहाँ पे भाई लाइन है कि मोर रिस्क मोर गेन and no risk, more risk, more gain, no risk, no gain। अगर बिजनेसमैन रिस्क को बियर करता है, ज़्यादा बियर करता है, तो उसे हमेशा ज़्यादा गेन होता है। और अगर वो रिस्क बियर नहीं करेगा तो उसे गेन भी नहीं होगा। तो ये बिजनेस का इसेंशियल पार्ट है, विदाउट रिस्क बिजनेस हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ अ बिजनेस। जो डिग्री है, मतलब रिस्क की डिग्री क्या है, हाई है, लो है या मीडियम है, वो डिपेंड करता है आपके नेचर एंड साइज पे बिजनेस के। तो जैसे कि मान लीजिए आपका जो बिजनेस है उसका जो साइज़ है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, आप स्मॉल स्केल पर काम कर रहे हो, तो जो आपका रिस्क होगा वो भी स्मॉल स्केल पर होगा। मान लीजिए आपका बिजनेस है वो हाई स्केल पर चल रहा है, तो आपको रिस्क भी हाई लेना पड़ेगा। तो नेचर और साइज़ पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपका जो नेचर है, आपके बिजनेस का नेचर फैशनेबल क्लोथ्स आप बेचते हैं तो आपको रिस्क ज़्यादा है। अगर आप स्टैंडर्डाइज गुड्स बेचते हैं तो इतना रिस्क नहीं है, क्योंकि फैशन में बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं, तो आपको रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड फॉर वियरिंग द रिस्क। हमने करेक्टरिस्टिक में पढ़ा था कि जो प्रॉफिट है वो रिवॉर्ड है रिस्क का, क्योंकि बिजनेसमैन रिस्क बियर करता है, बिजनेस में रिस्क प्रेजेंट होता है हर बिजनेस में, और उस बिजनेसमैन वो रिस्क बियर करता है इसलिए उसे प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट उसका रिवॉर्ड है, क्योंकि हर बिजनेसमैन को पता है कि अगर वो रिस्क बियर कर रहा है तो उसे आगे चल के फ़ायदा होगा, तो वो रिवॉर्ड मिलेगा उसे, वो एज ए रिवॉर्ड काम आता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क। कॉजेज़ 4 कॉजेज़ है, नेचुरल कॉजेज़, ह्यूमन कॉजेज़, इकोनॉमिक कॉजेज़, फिजिकल कॉजेज़। कॉजेज़ मतलब किन कारण, कौन से कारण हैं, क्या बातें हैं जिनकी वजह से बिजनेस रिस्क होता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से बिजनेस रिस्क होता है। तो पहला है नेचुरल कॉजेज़। नेचुरल कॉजेज़ जो नेचर की वजह से आपको हो रहे हैं, अगर मान लीजिए नेचर की वजह से कोई लॉस हो जाता है तो वो नेचुरल कॉजेज़ में आएगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थक्वेक, फ्लड, ड्राफ्ट, फैमिन। अगर इनकी वजह से कोई भी लॉस आपको होता है तो ये नेचुरल कॉज में आते हैं। और इनकी वजह से क्या होता है, जो बिजनेस पर बहुत ही ज़्यादा हैवी इफेक्ट भी पड़ता है। ये नेचुरल कॉजेज़ हैं, नेचर की वजह से होते हैं, तो एकदम से श्योर है कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको नेचर कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है ह्यूमन कॉजेज़।
ह्यूमन कॉजेज़, ये सब नाम से ही समझ में आ जाएंगे आपको, इसमें याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस एक बार समझ में आ जाएगा आप इजीली लिख लेंगे। ह्यूमन कॉजेज़, ह्यूमन से होने वाले कॉजेज़ ह्यूमन कॉजेज़ होते हैं, जो कॉजेज़ ह्यूमंस की वजह से हो रहे हैं। मान लीजिए एम्प्लॉइज़ हैं आपकी, ये एम्प्लॉइज़ की वजह से हो सकते हैं। मान लीजिए अब आपके एम्प्लॉइज़ ने आपके बिज़नेस का जो टॉप सीक्रेट है वो आपके कॉम्पिटिटर के लिए बता दिया, अगर वो फ्रॉड कर रहे हैं तो उन्होंने अब दूसरे कॉम्पिटिटर को बता दिया, आपके जो टॉप सीक्रेट है वो उसके पास चले जाएंगे, तो इससे आपको लॉस होगा, क्योंकि उसको पता चल गया तो वो आगे बढ़ा लेगा अपने बिजनेस को और आपको लॉस हो सकता है। ये एम्प्लॉइज़ की वजह से हो रहा है। मान लीजिए एम्प्लॉइज़ जो हैं वो गलत काम कर रहे हैं आपके बिजनेस में, इसलिए आपको लॉस हो रहा है, तो एम्प्लॉइज़ की वजह से हो रहे हैं, ह्यूमन की वजह से हो रहे हैं, तो ह्यूमन कॉज है। इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं एम्प्लॉइज़ का। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉइज़ आपकी जो टॉप सीक्रेट्स हैं वो लीक कर देते हैं। कॉम्पिटिटर्स को। ठीक है, अब आता है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक रिलेटेड होता है मनी, इकोनॉमी जो बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इकोनॉमिक कॉजेज़ में क्या क्या आता है? मान लीजिए डिमांड जो आपकी है वो कम हो गई, ठीक है, प्राइस में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, मार्केट में प्रेफरेंस चेंज हो गई, कंज्यूमर्स का टेस्ट चेंज हो गया, ये इकोनॉमिक कॉज में आते हैं। मतलब मार्केट कंडीशंस, आप इसमें लिख सकते हैं लॉस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशंस। अगर मार्केट कंडीशंस चेंज होने की वजह से आपको कोई लॉस होता है तो इकोनॉमिक कॉज में आता है। चेंज हो गई डिमांड कम हो गई, प्राइस में फ्लक्चुएशंस आ गया, टेस्ट चेंज हो गया, प्रेफरेंस चेंज हो गया, उसकी वजह से अगर आपको कोई लॉस हो रहा है तो वो इकोनॉमिक लॉस में आएगा। लास्ट वन इज़ फिज़िकल कॉज। कि फिज़िकल कॉज क्या होता है? अगर ये वो कॉज होते हैं जिनसे आपके एसेट्स पर डैमेज हो सकता है, वो फिज़िकल कॉज हो गए। मान लीजिए, आप एक एग्जांपल से समझिए, आपने कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है अभी अभी, आप उससे प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई तो जो आप यूज़ कर रहे थे वो आउटडेटेड हो गई। अब जब नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो उस टेक्नोलॉजी से आपको लॉस होगा, आपको प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। ये फिज़िकल कॉज की वजह से होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो यूज़ ऑफ ओल्ड मशीनरी। देखिए एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, मार्केट में कंप्यूटर से बनने वाली प्रोडक्ट्स, मतलब मार्केट में कंप्यूटर आ चुका है, अब लोग जो भी काम कर रहे हैं वो कंप्यूटर से कर रहे हैं। आप वहीं पे आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आप जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो टाइपराइटर है, आप टाइपराइटर यूज़ कर रहे हैं। आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो टाइपराइटर यूज़ कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कंप्यूटर कैसे यूज़ करना है। तो टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, आपको एम्प्लॉयज़ चेंज करने पड़ेंगे। आप एम्प्लॉयज़ चेंज नहीं करेंगे आपको, तो उनको जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी पड़ेगी, उन्हें नॉलेज दिलानी पड़ेगी, उनकी नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा। इस वजह से भी लॉस होता है, तो वो फिज़िकल कॉजेज़ में आता है। अब आपके हैं टाइप्स। बिजनेस रिस्क कितने टाइप्स के होते हैं? तो बिजनेस रिस्क 2 टाइप के होते हैं, या तो ये इंश्योरेबल होंगे या फिर नॉन इंश्योरेबल होंगे। अब इंश्योरेबल रिस्क क्या होते हैं? द रिस्क विच कैन बी रिकवर्ड आर कॉल्ड इंश्योरेबल रिस्क। जो रिस्क रिकवर्ड हो सकते हैं उन्हें हम इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं। मान लीजिए आपका
जो प्रोडक्ट थे आपके, बहुत सारा प्रोडक्शन किया, वो अभी नहीं बिक पाया, आपने वेयर हाउसेस में रख रखा, आपके प्रोडक्ट थे वो वेयर हाउसेस में थे, वहाँ पर आग लग जाती है। आग लगने की वजह से आपको आपका लॉस हो जाता है। तो उस लॉस को, अगर आपने अपने गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा होगा, तो वो लॉस आप कवर कर सकते हो, तो वो इंश्योरेबल रिस्क में आता है। और जो नेचुरल कॉजेज़ होते हैं आपके, जो नेचुरल और फिज़िकल है, मतलब नेचुरल और फिज़िकल की वजह से आपको अगर लॉस हो रहा है, तो इन लॉस को आप इंश्योर करा सकते हैं। मतलब अगर आपका अर्थक्वेक या फ्लड की वजह से कोई लॉस हो गया, या फिर ओल्ड मशीन, आपने कोई पुरानी टेक्निक यूज़ करी, फिज़िकल कॉज की वजह से आपको कोई लॉस होता है, तो इन दोनों को आप इंश्योरेबल करा सकते हो, ये लॉस आप कवर करवा सकते हो। नेक्स्ट आता है नॉन इंश्योरेबल रिस्क। ये वो रिस्क होंगे जो इंश्योरेबल नहीं है, नाम से समझ आ रहा है। देखिए, द रिस्क फॉर विच नो प्रोटेक्शन इज अवेलेबल आर कॉल्ड नॉन इंश्योरेबल रिस्क। इन रिस्क के लिए कोई भी प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होती है, तो ये नॉन इंश्योरेबल रिस्क कहलाते हैं। मतलब आप इन रिस्क को रिकवर्ड नहीं करा सकते। इकोनॉमिक रिस्क और ह्यूमन रिस्क जनरली नॉन इंश्योरेबल रिस्क में आते हैं। इकोनॉमिक रिस्क क्या होता है? लॉस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन में लॉस चेंजेस होने की वजह से लॉस हुआ है। ह्यूमन कॉस्ट, अगर एम्प्लॉइज़ ने आपका टॉप सीक्रेट कॉम्पिटिटर को बता दिया, लीक कर दिया, मतलब ह्यूमन और इकोनॉमिक कॉज की वजह से आपको कोई लॉस होता है, तो वो नॉन इंश्योरेबल रिस्क में आएगा, क्योंकि वो उसे आप कवर नहीं कर सकते। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब एक चीज़ ये भी है कि रिस्क को आप इंश्योरेबल है, रिस्क नॉन इंश्योरेबल है। रिस्क को आप हमेशा शेयर कर सकते हैं, उसे रिकवर्ड करा लेंगे इंश्योरेंस के थ्रू, मतलब कवर कर सकते हैं। लेकिन आप रिस्क हमेशा रहेगा, रिमेन रहेगा, आप इसे बिल्कुल बिजनेस से हटा नहीं सकते, क्योंकि एक पार्ट है बिजनेस का। अगर बिजनेस में रिस्क नहीं होगा तो बिजनेस इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट हो ही नहीं सकता। उसका मेन मोटिव बिजनेस का हमेशा अर्निंग प्रॉफिट होता है, अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट, एडिकेट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेन मोटिव है आपके बिजनेस का। जब तक रिस्क नहीं होगा वो हो ही नहीं सकता। इसलिए आप रिस्क को इंश्योरेबल करा सकते हैं, नॉन इंश्योरेबल भी हो सकता है, वो कवर्ड हो सकता है, लेकिन कभी भी रिस्क ख़त्म नहीं होगा, वो थोड़ा बहुत रहेगा, आप उसे शेयर कर लीजिए, लेकिन रिस्क हमेशा बिजनेस में रहेगा। होपफुली आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया है एंड आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है, फर्स्ट चैप्टर। तो आप सारी वीडियोस देख लीजिएगा मेरे चैनल पे जाके, और होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है या कुछ ऐसा लगता है जो मैंने नहीं करवाया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी और आप जो चाहते हैं वो भी आपको मिलेगा। सो if you like my video, please hit the like button and subscribe my channel. Press bell notification also for the latest updates. Thank you guys. Thank you for watching my video. Bye bye.